दोस्तों आज आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के ऐसे सवाल जो सेकेंडों में कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जैसे यहाँ पहला सवाल दिया है कि 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। इसका ऑप्शन दिया है 4 अलग अलग। तो यहाँ देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का निकालना है संख्या। ये वर्ड क्या है? बीच का संख्या आपको बताना है। ऐसी कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। इसका ट्रिक क्या है देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे 400 लिखेंगे और यहाँ जो 9 से भाग देने की बात कर रहा है उसमें 9 से भाग देंगे। ठीक है, आप देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 700 है तो 700 में एक संख्या को घटा कर लिखना है। इसमें एक संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, 699 होगा। और बाटा में क्या है, आप लिखेंगे 9। आप बार बार दिमाग में सोच रहे होंगे कि हम एक संख्या क्यों घटा कर लिखेंगे। देखिए, जब भी दो संख्याओं के बीच पूछेगा, बीच, तो दूसरी संख्या में से आपको एक घटाकर यहाँ पर लिखना है, लेकिन पहली संख्या जैसा कि तैसा यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे माइनस। क्लियर हुआ? अब 400 में 9 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि आपको भागफल निकालना है, शेषफल से मतलब नहीं है। यानी 400 में 9 से भाग दीजिए। चलिए यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर हर चीज लिख कर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं 9 से भाग, तो कितने बार जाएगा बताइए, 4 बार जाएगा। 9 चौके 36, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 4 होगा, 0 होगा, 9 चौके 36। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 4 बच गया, लेकिन यहाँ पर कोई अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, शेषफल कुछ भी बचे, भागफल से मतलब है। भागफल क्या हो गया, आपका भागफल हो गया 44। क्लियर हुआ? और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस। उसी प्रकार से 699 में 9 से भाग देंगे, सिर्फ भागफल से मतलब है, शेषफल कुछ भी बचे। यदि इसमें भाग देते हैं तो कितना भागफल जाएगा, भागफल जाएगा 77। आप भाग कर चेक कर सकते हैं। अब जो बड़ी संख्या है 44 और 77, बड़ी संख्या कौन है, 77 है, तो इसमें से आपको यह घटा लेना है। कितना हो जाएगा, 77 में से घटाएंगे 44, कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। यानी 400 और 700 के बीच में 33 ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी विभाज्य हो जाएगा। रुकिए दोस्तों, और भी इससे अच्छे प्रश्नों को हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो छोड़कर आपको नहीं जाना है। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन सवालों को देखिए, फिर से देखिए, ये नया सवाल है। हम बार बार सवालों को कराएंगे प्रैक्टिस, अलग अलग सवाल आपको देखने को मिलेगा। 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 60 से विभाज्य है। 4 दिया ऑप्शन। तो यहां पर देखिएगा, आप लिखेंगे 300, बाटा क्या लिखेंगे, किससे भाग देंगे, आप भाग देंगे 7 से। ठीक है, और जो यहां पर संख्या है, इसके बाद जो संख्या दूसरी संख्या देगा उसमें से एक आपको घटा देना है। यदि 1000 है तो एक घटाइए, कितना हो जाएगा, 999। और किससे भाग देंगे, आप भाग देंगे आप 7 से। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इनमें से एक कब घटाएंगे, जब यहां पर संख्या बीच रहेगा, तब बीच का संख्या पूछेगा तब। ठीक है, और बीच का संख्या नहीं पूछेगा तो भी आपको क्या करना है, अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे। देखिए अब यहां पर क्या कर देना है, आपको कर देना है माइनस। यानी कहने का मतलब क्या, माने इसमें से भाग देकर और इसमें से भाग देकर भागफल आपको निकालना है। भागफल निकालना है। चलिए 300 में 7 से भाग देते हैं। हम भाग देकर ही आपको सिखा दे रहे हैं, घबराइएगा मत, पेशेंस बनाए रखिएगा। यहाँ 7 है, 7 से भाग दे रहे हैं। 7 चौके 28 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया आपका, 2 हो जाएगा, 0। 7 दूने कितना हो गया आपका, 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6। यहाँ पर कुछ भी अंक आगे नहीं है, शेषफल 6 हो गया, उससे मतलब नहीं है। भागफल कितना हो गया, 42 गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 42, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। ऐसा नहीं करना है कि दोनों आपका एलसीएम लेकर हल करना है, नहीं, भागफल आपको निकालना है। चलिए इनको भी आपको सिखाते हैं। तो 999 है, तो 999 में किससे भाग देना है, आपको भाग देना है 7 से।
चलिए इसको हटाते हैं, 7 से भाग देना है तो भाग दीजिए, 7 कम 7, यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, 9 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 9 और क्या हो गया 7 दूनी में 14 हो गया, कितना बचा शेषफल 5 बचा, ये अंक खत्म हो गया। भागफल कितना हो गया 142, तो क्या लिखेंगे 142 लिखेंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि 42 में से घटाना है 142 और लिखना है माइनस में 100, ऐसा नहीं करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें से घटाना है। तो 142 में से आपको घटाना है कितना 42, कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हुआ। 300 और 1000 के बीच में 100 संख्या है जो 7 से पूरी विभाजित हो जाएगा। चलिए अब नए प्रश्नों को लेते हैं। अब इन सवालों को देखिए, नया सवाल है, सवाल को पढ़िए। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे तब आपका मालूम चलेगा कि इन सवाल का क्या तरीका है, शॉर्ट ट्रिक आप भूलेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाता है, 100 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। अभी आपको 2 सवाल हमने बताया कि केवल एक संख्या से विभाज्य होने की बात किया था, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। 4 ऑप्शन है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 3 और 4 का निकालेंगे एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि संख्या यहाँ पर 3 4 हो, एक और भी संख्या हो, 3 भी संख्या हो सकता है, तो उसका निकालेंगे एलसीएम। यानी आप इसका 3 और 4 का आप निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 12 हो गया। यानी इन दोनों संख्या को निकाल दिए तो एक संख्या बन गया एलसीएम 12। अब आपको यहाँ पर जो 100 लिखा गया है आप 100 में 12 से भाग देंगे और यहाँ पर जो संख्या उसमें से एक घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। घटाकर क्यों लिखेंगे, हमने बताया कि बीच है तो एक आपको घटाना है, 12 से भाग देंगे, 12 माने आपको एलसीएम से भाग देना है। अब क्या करेंगे 12 से भाग दें, 12 वाटे 96 हो गया और 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 58। भाग देकर चेक कीजिएगा, भागफल से मतलब है, शेषफल से मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटाना है, कितना हो गया आपका 50 हो गया। यानी इन दोनों के बीच में 3 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है तो 50 है। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी है। आप देखिए इन सवालों में कुछ चेंज हुआ है, चेंज यहाँ पर देखिए कहाँ देखने को मिलेगा। 250 से 1000 तक, देखिए अभी तक यहाँ पर बीच संख्या था, इन दोनों संख्याओं के बीच का संख्या की बात नहीं कह रहा है। 250 से 1000 तक, 1000 तक मतलब कि आपको संख्या यह 1000 उसमें लेना है, ले सकते हैं। ऐसी कितने संख्याएं हैं 5, 6 और 7 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए 5 से भी कटे, 6 से भी और 7 से भी कटे, ऑप्शन दिया है। तो क्या करेंगे आप, जो 5, 6, 7 है उसका आप निकालेंगे एलसीएम। आप निकालेंगे एलसीएम, 5 6 के 30, 7 कितना हो गया 210 हो गया। आप कहेंगे कि सिर्फ गुणा कर दिए, यस गुणा इसलिए किया कि तीनों संख्या अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर 5 7 जो संख्या है प्राइम नंबर है और एक संख्या आपका इवन नंबर है, तो गुणा कर सकते हैं। एलसीएम का ट्रिक हम बना चुके हैं, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। कितना एलसीएम हो गया 210 हो गया। अब देखिए अभी तक हम दूसरी संख्या में एक घटाकर लिखते थे, लेकिन अब जो है जहां तक रहेगा तो अब पहली संख्या में एक आपको घटाना है, यानी आपको लिखना है 249। 250 में से एक घटाएंगे 249 और एलसीएम से भाग देंगे 210, ठीक है। लेकिन इसमें से नहीं घटाएंगे, आप वैसे लिखेंगे 1000 बाटा में 210। फिर समझिए जब यहाँ बीच पूछेगा, बीच रहेगा तो इसमें से घटाकर आपको भाग देना है, लेकिन तक पूछेगा तो इसमें से घटाकर आपको भाग देना है। भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार 1 लिखेंगे, या कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। क्या करेंगे, आपको करना है माइनस, बड़ी में छोटी घटाना है, कितना हो गया आपका 3 हो गया। यानी 250 से 1000 तक 3 ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन सवालों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इतना सा, धन्यवाद।